sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, and never really asked me if I brought it to play. You wanna love me, well then baby I can taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, बाज़ार में गया था मैं मार्केट में केक का ऑर्डर देने के लिए। सुबह तो बंद मिली दुकान, अब दोबारा गया था तो अब केक का ऑर्डर दिया है हम, और डेकोरेशन का सामान लिया है। डेकोरेशन कर देंगे हम सारे के सारे मिल गए। बच्चे की हेल्प बच्चों की ज़रूर लेनी पड़ेगी, मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। तो बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, और जो सामान इन्हें चाहिए था, जो इन्होंने बोला, वो सारा आ गया। लेकिन डेकोरेशन करने से पहले जगह कम है ना, तो ये पहले तो ये हटाना पड़ेगा यहाँ से दीवार, और ये जो सोफे हैं ये भी एक साइड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो दीवान को कर दूंगा मैं यहाँ पे गैलरी में, क्योंकि यहाँ से गमले हटा के मैंने इधर रख दिए हैं सारे के सारे गमले यहाँ पे आके, और ये दीवान कर दूंगा गैलरी सी में इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेस बन जाएगा फिर। और इसके बाद में फिर ऊपर लगाऊंगा झालर, और तो आप देखते रहिए क्या होगा, मैं लगाता हूँ साथ साथ ही। लेकिन ये दीवान बाद में हटावांगे, पहले झालर लगा लो, क्योंकि हाथ नहीं पहुँचने का फिर है या नहीं। उसके बाद हटा देंगे ये सारा का सारा सामान जो हटाना हमें। तो चलिए जी, देखिए यहाँ पे लग गए हैं ये डेकोरेशन करने में। और मैं तो किचन में लगी हुई थी, जब मैं खाना बना रही थी तभी ये लगे हुए थे, दोपहर के टाइम से ही। बच्चे भी और ये भी, इनके अपने आपस में बहुत सारे प्लान बना रखे थे इन्होंने। और यहाँ ये जो लटकन वगैरह यूज कर रहे हैं, जो ये झालर हैं, ये पहली है। जब हमने शायद एनिवर्सरी पे लगाई थी ना, तो वो इसके पापा ने ऐसे के ऐसे ही फोल्ड करके रख दी थी, तो कहने लगे कि ये तो दोबारा काम आ जाएगी। और आज ये निकाल के देखिए दोबारा फिर यूज कर लिया। तो यहाँ ज़्यादा सामान हमने नहीं खरीदा इस बार। मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं लिया, ये नहीं है कि मैंने शॉपिंग करी, जो करी घर के लिए ही करी। और यहाँ देखिए जो भी सामान था उससे कर लिया, बाकी जो ज़रूरत का था वो ये लेके आ गए थे। तो यहाँ देखिए बच्चे भी और ये भी पूरे एक्साइटेड हैं ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये कर रहे हैं अपना इसकी सजावट, मतलब डेकोरेशन कर रहे हैं। पहले ये झालर वगैरह लगाए, और बैलून वगैरह भी ये काफ़ी सारे लेके आए थे, तो वो भी लगाए। शायद उनका इनमें कोई शॉर्ट छूट गया, मेरे से बना नहीं, सूट नहीं हुआ, तो इस वजह से। तो यहाँ लगे हुए हैं देखिए जी। और लटकन लगाने के बाद फिर ये जो हैप्पी बर्थडे का जो है ये लगा दिया। और ये जो बटन है हमारे गोल्डन बटन, और ये ये गणेश जी की जो तस्वीर है, ये भी इन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दी है अच्छे से, कपड़े से उतार के। बटन वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ करी। इनको कम से कम इसे डेकोरेशन को करने में 2 घंटे लगे, क्योंकि इनका क्या है कि जब भी ये किसी काम में लगते हैं तो उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से करते हैं। यूँ नहीं कि जैसा वो कह देते हैं ना कि फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, वो नहीं करते। और बच्चे उधर लगे हुए हैं बैलून फुलाने में, और गुड्डू के पापा दोनों कर रहे हैं डेकोरेशन। बच्चों को तो मिला हुआ काम, चारों लगे हुए, कृष्णा, ईशू, रूही, पीयू, वे अपना सोफे पे बैठे बैलून फुला रहे। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन की है इन्होंने। Please, you're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. और ये है देखिए फाइनल लुक। फाइनल नहीं, अभी बैलून लगाएंगे, लाइट वगैरह भी ये जला दी है। ये भी पिछली बार की है, जब मंगाई थी हमने ऑनलाइन, तो ये भी जल गई। और बस अब लगा देंगे बैलून। इसके बाद का आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए बैलून वगैरह ये लग गए हैं। और अब है शाम का टाइम। जो पहली डेकोरेशन आपने देखी वो दोपहर के टाइम ही इन्होंने कर दी थी, और शाम के टाइम अब केक कटने का टाइम है। इंदू भी आ गई थी, भाई भी आ गया था। और यहाँ इन्होंने हटा दिया है बेड, क्योंकि वहीं पे ही हमें केक काटना, तो इसको कर दिया है गैलरी में। और बस देखिए बेचारे लग रहे हैं साफ़ सफाई करने में, और सच में बहुत हेल्प कर रहे हैं।
और जैसा मैं कह रही थी ना, मन नहीं है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा लग रहा कि नहीं कुछ ऐसा करूं। और करते भी हैं, मैं ये नहीं कहती कि बहुत करते हैं। और सबसे बड़ा तोहफा तो मेरे लिए यह है कि ये मेरे लिए इतना कर रहे, वो ही सबसे बड़ा तोहफा है। ये नहीं है कि मतलब कि कुछ दो गिफ्ट उसी से लगे, बस ये है कि मन से एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, हम एक दूसरे के लिए कुछ करें। ये सबसे बड़ा तोहफा आज के टाइम में। दिखावा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यह है कि अगर हम दूसरे को दिखाने के लिए, अगर अपने बीच चाहे कुछ रोज मतलब कुछ भी होता रहे और दिखाने के लिए हम कुछ और करें, तो ये गलत है। सभी के लिए ही बात कह रही मैं, अपने लिए भी। मन से होना चाहिए आदमी, मन से साफ है ना, मन से करो जो भी करना, वो अलग ही पता लग जाता है। तो इधर मैं होने लगी हूँ तैयार। मैं खाना खुना बना के आ गई थी किचन में से, जैसे आपने पहली वीडियो में देखा है मेरी कि मैं बस अब रेडी होने लगी हूँ। और इस बार मैंने कोई भी अपने लिए ड्रेस वगैरह तैयार नहीं की, और ना मैंने ली ना मैंने तैयार करी। और इसी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज सी थी कि क्या पहनूं। अगर हम स्पेशल उस ओकेशन के लिए कुछ ड्रेस वगैरह लेते हैं तो फिर तो हमें उसी पे ही रहता है कि ये पहननी, लेकिन जब नहीं लेते ना तो फिर रहता है कि क्या पहनो क्या पहनो। तो मैंने 2-3 मेरा था कि चलो साड़ी पहन लूँगी। साड़ी मैंने ट्राई करी, 2-3 निकाल ली भी, लेकिन फिर मुझे गर्मी लगी, गर्मी हो रही थी। और जो मैं पहनना चाह रही थी वो भारी थी बहुत, फिर मैंने वो नहीं पहनी। गाउन भी मैंने निकाला, गाउन है मेरे पास, तो वो भी मैं कहा ये पहन लूँ, उससे भी मैंने निकाल दिया, मुझे वो भी ठीक सा नहीं लगा। और फिर मैंने बस ये सूट पहन लिया। मैं कहा चलो सिंपल सा है और अच्छा लग रहा है ये मुझे, सिंपल मतलब गर्मी के हिसाब से ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है। और यहाँ बस देखिए मैंने मेकअप कर लिया और अपना हेयर स्टाइल अपने आप ही बना लिया, खुले कर लिए हैं बाल। और ये ईयरिंग मुझे इंदु ने दिए थे पहले, जब वो ऑनलाइन ही परचेज किए थे, जब दिए थे तो ये मैंने पहन लिया। अभी तक मैंने पहने नहीं थे, तो अच्छे लग रहे हैं वो भी। और बस क्रीम वगैरह मैंने मेकअप कुछ नहीं करा क्योंकि पसीने इतने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बस बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर लगा लिया, तो मेरा हो गया है मेकअप। और अब मैं पहनूंगी चूड़ी। चूड़ी भी इस साथ की मेरे पास नहीं थी, कई सारी ढूंढी मैंने, थोड़ा सा मतलब कलर चेंज था, थोड़ी मैचिंग सी करके। देखिए जी तैयार होगी मैं, सिंपल सोवर, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगाया, लेकिन रिलैक्स है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बस नेल पेंट रहेगी अभी लसेड़ूंगी। तो फ्रेंड्स तैयारी हो गई है केक काटने की, और वैसा तो सारा हो ही रखा पहले से ही। डेकोरेशन तो दोपहर के टाइम ही कर दी थी इन्होंने, और बच्चे भी सब तैयार हो गए। कौन कौन कहाँ है? सबके सब तैयार है। कन्हैया नहीं है यहाँ से, भैया भी आ गए दुकान से, और भाई तो आई गया था शाम के टाइम। और कन्हैया कहाँ है? कन्हैया नहीं आया, कन्हैया आ जा। और बस ये देखे केक खुलने लग रहा, केक आ गया था, काफ़ी देर हो गई, केक भी आ गया था, ये नहीं है। और कान्हा जी भी आज तीनों हैं, काफ़ी दिन बाद तीनों कान्हा जी इकट्ठे हुए है ना। जब से तुम उस घर में गए, जब से तुम यहाँ पहली बार आए आज उधर से। तो बस देखे बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। चॉकलेट नहीं है उसमें। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. चलो हैप्पी बर्थडे करो। Happy birthday.
birthday to you. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. Happy birthday to you. Happy birthday. रुई वो भी तो है नोबेल का जो हाँ, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ, मुबारक खुशियाँ सालों साल. And it's it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some silence. तो यहाँ केक कट हो चुका है और बस अब वही अपना एक दूसरे को सब केक खिला देंगे. और यहाँ पे बस देखिए मैंने सबको खिला दिया, फिर सबने मुझे भी खिला दिया और बच्चे भी. और कृष्णा को आप देखो नीचे ही पूरा वो तो बिल्कुल बंदर बन रहा, छोटा कृष्णा ही बन रहा. कान्हा जी को भी मैंने सबसे पहले भोग लगा दिया था और उसके बाद बस देखे सबको. और कृष्णा तो अपना चम्मच लियो मंडरा वहीं, उसका वो नीचे था ना, किसी का ध्यान नहीं दिया पड़ा कि वो क्या कर रहा. बाद में फिर उसका जब ध्यान पड़ा कि जब उसको बाद में देखा ना कि वो लग रहा कैमरे में, बाद में अब मुझे पता चल रहा कि वो कैसा लग रहा, वरना पहले नहीं पता चला. तो फिर हमने उसे बाद में प्लेट में दे दिया था. मैं कल तू खा ले, बच्चे करते ही है, थोड़े नटखट से तो होते ही हैं. और यहाँ देखिए इंदू ने दिया है मुझे गिफ्ट और अभी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या गिफ्ट मिला है मुझे. और उसने जो भी दिया वैसे तो आपको शायद उसने वीडियो में दिखा दिया होगा, लेकिन मैं भी दिखाऊंगी. और यहाँ आज मुझे और कोई गिफ्ट नहीं मिला, बस इंदू ने, और मतलब दोनों की तरफ से ही, नीरज भैया और इंदू की तरफ से ही है. और इसके पापा कह रहे थे कि गिफ्ट नहीं दिया कोई. मैं कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा तो चलता ही रहता है. मैं कहा अपना इतना ज़्यादा कुछ करा मेरे लिए, इतने मन से करा, तो मेरे लिए तो वो ही बहुत बड़ी बात है. तो यहाँ पे बस अब चल रही है पार्टी. तो केक वगैरह कट हो गया, अब सब खाएंगे. और प्लेटें वगैरह मैंने पहले ही मंगा रखी थी, इंदू दे देगी सबको सर्व करके. तो यहाँ देखिए वो कर लिया सर्व कोल्ड ड्रिंक और केक. कोल्ड ड्रिंक भी मैंने मंगा ली थी फ्रूटी, मैं कहा पी लेंगे, बच्चे थोड़ा सा करते ही हैं. और यहाँ देखिए डेकोरेशन हमारी, कुछ बैलून उतर भी गए हैं, कितनी सुंदर लग रही है. और यहाँ इधर चल रही है पार्टी, केक पार्टी सबकी. तो हम सब बैठे हैं और इंदू और गुड्डू कर रही हैं दोनों सर्व. तो आ जाइए जी, आप भी केक खा लीजिए आके मेरे बर्थडे का, और मुझे ढेर सारी विशेस देना. बस मेरी विश यही है कि मेरा परिवार खुश रहे. मेरा परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूँ, आप भी सब खुश रहे, आप भी मेरा परिवार ही हो. और बस, और आप बहुत सारी विशेस दे रहे हो मुझे अभी तक. वीडियो जैसा मैंने बर्थडे की थोड़ा लेट होगी मेरे लिए, और उससे पहले भी आपने बहुत सारी विशेस दे दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. तो यहाँ बस हमारी चल रही है केक पार्टी. I'm going through hell, a fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I found, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not और अब बच्चे केक खाते ही शुरू हो गए हैं डांस करने के लिए. तो यहाँ बच्चे परेशान हो रहे थे कि मम्मा डांस करना करना. मैं कहा अभी तो चलो टाइम है बहुत, मेरा बस खाने बनाने का था, पूरी बनाने का. मैं कहा वो बाद में बना लूँगी, चलो तुम पहले डांस कर लो. फिर क्या होता है कि केक जैसा खाना खा लेते हैं ना, तो बस फिर इनको भी जाने की हो जाती है और थकन सी हो जाती है. मैं कहा चलो आज मैं पूरी बाद में बनाऊँगी, पहले तुम डांस ही कर लो. तो हाँ देखिए जी, मुझे तो आता नहीं, लेकिन मैं भी इनके लारे लग रही, और लग रहे हैं सारे के सारे. तो
बस इसके पापा ने भी किया डांस और इंदू मेरे चिपटरी की कर ला। इंदू को तो आता है, अच्छा कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं, बस मुझे नहीं आता। तो यहाँ बस जैसा भी कैसा मैं अपना हाथ हिला रही हूँ और चल रहा है सबका डांस। सबका डांस वगैरह हो गया, बच्चों ने काफ़ी देर तक करा डांस, ये नहीं है कि वैसे ही। तो फिर मैं भी थक गई थी, मगर बस इतना ही है, अब गारंटी मेरी ख़त्म होगी। और आगे का जो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, खाना पीना जैसा भी है, जो आगे का क्या करा हमने आगे वो, और इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।